तो चैनल को सब्सक्राइब पे लिए क्योंकि यहाँ पे सभी टाइप के एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगी, इसमें कि कार्टून एनिमेशन सभी मिलेंगे। तो बेलवुड सिटी में जो है ग्वेन और बेन जो होते हैं केविन, वो सभी जो है वो फिर से मिलते हैं। ये लोग जो है कुछ गुंडे लोग होते हैं जिनके पास जो है कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि इनको खुद ही जानकारी उनको नहीं होती, वो कोई इनके हिसाब से एलियन टेक्नोलॉजी होती है। उनके पास जो होती है वो छोटी छोटी ऐसे पीसेस में होती है, बहुत सारे जैसे कि कीड़े मकोड़े टाइप के। वैसे इन गुंडे लोगों के साथ एक एलिना नाम की एक लड़की होती है जो कि इन सभी को जानती है, तीनों को, यानी कि बेन, ग्वेन और केविन को। उसका कहना होता है कि ये सभी लोग जो प्लम्बर्स होते हैं लेकिन वो एलियन पकड़ने वाले, ना कि वो ऐसे नल वो सब ठीक करने के लिए। केविन जो होता है वो नहीं पहचानता एलिना को, लेकिन ग्वेन और बेन जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं एलिना को। एलिना का कहना होता है कि उसके जो पापा होते हैं वो कहीं गायब हो चुके होते हैं। एंड यहाँ पे एलिना जो है वो इन तीनों से मदद मांगती है कि उसके पापा को वो ढूंढे, उसकी मदद करे जैसे भी। अभी ये जो एलियन वाली जो चीज़ होती है छोटी छोटी, वो एक कांच के ग्लास में होती है, जो कि वैसे टूट जाता है एंड वहाँ से जो ये लोग कीड़े लोग जो है वो निकल पड़ते हैं, यानी ये जो भी चीज़ थी वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। इसी जगह पे जो है एक अननोन बंदा होता है जो कि इनके ऊपर नजर रखा होता है, लेकिन इनको वैसे पता नहीं होता। बेन जो होता है वो एलियन बनने की कोशिश करता है लेकिन वो बन नहीं पाता है, क्योंकि उसमें ओमनिट्री जो है वो कुछ ऐसे स्कैन कराया होता है वैसे, या फिर ऐसे कुछ एनालाइज टाइप का। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है बेन जो है वो बिग चिल बन के जो है वो सामना करता है उन कीड़ों का, क्योंकि ये बहुत से कीड़े जाए के जो चीज़ होती है वो मिलके जो है वो इनके ऊपर हमला करती है। ये लोग जो है वो अननोन को भी देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अननोन भी गायब हो जाता है कहीं, और एलिना भी, ये तीनों जो होते हैं वो एलिना को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनके सीक्रेट अड्डे में ये लोग चले आते हैं वापस। एंड अभी जो है ये जो है प्लम्बर्स का ऐसे काम करते हैं, यानी कि एलियन पकड़ने का। पीछे पीछे वो एलिना भी इनके साथ होती है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता, वो दूर से इनके ऊपर नज़र रखती है। तीनों जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि वो एक्चुअली वो उड़ने वाली जो चिप होती है वो क्या है, वो कहाँ से आई है। ये लोग जो है वो अपनी सिस्टम में वो चेक करते हैं उस चिप के बारे में। वे ग्रैंडपा मैक्स भी यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे एक अलार्म बजती है जहाँ पे जो है कोई धोखेबाज जो है वो अंदर आ चुका होता है, जो कि बाहर का होता है। ये लोग जब चेक करते हैं वो एलिना होती है। ग्रैंडपा मैक्स जो है वो एलिना को देख के काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स के हिसाब से जो एलिना के जो पापा होते हैं यानी कि विक्टर, वो अच्छा आदमी नहीं होता। तो तभी से जब वो मैक्स जो है वो गुस्सा होते हैं एलिना के ऊपर। एलिना यहाँ पे वही चीज़ कहती है, उसके पापा जो है वो कहीं गायब हो चुके होते हैं, जैसे भी उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ग्रैंडपा मैक्स जो होते हैं वो मना कर देते हैं। ग्रैंडपा मैक्स का कहना होता है कि जो विक्टर था यानी कि एलिना के पापा जो होते हैं वो भी ऐसे प्लम्बर थे अच्छे वाले, जो कि ऐसे काफ़ी अच्छे से ट्रेंड किए हुए होते हैं। लेकिन एक दिन होता है क्या है कि वो जो है एलियन टेक्नोलॉजी चुरा लेते हैं, के वजह से जो है उन्हें जो है वो प्लम्बर से निकाल दिया गया होता है। यहाँ पर जो विक्टर होते हैं उनकी सभी फैमिली जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तभी से। ये जो बेन होता है ये इन सभी के साथ लड़ाई करता है कि उसे जो है एलिना की मदद करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये लोग कोई सुनते नहीं है। तो अकेला जो बेन जो होता है वो एलिना की मदद के लिए चला जाता है, यानी कि अपनी टीम को छोड़ के चला जाता है। तभी ग्वेन जो होता है वो ग्वेन जो होती है वो केविन को बताती है। जब वो केविन पूछता है एक्चुअली वो एलिना है कौन, ग्वेन कहती है वो स्कूल टाइम में जो है बेन जो है वो एलिना को काफ़ी पसंद करता था। लेकिन एक दिन होता है क्या कि वो जो एलिना होती है वो एक दिन स्कूल से ही कहीं गायब हो जाती है, या फिर कॉलेज से, उस टाइम के हिसाब से वैसे। तो केविन जो होता है वो सिस्टम में थोड़ी सी ऐसे पर्सनल फाइल्स जो होती है उसको वो हैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ऐसे लॉक होती है। एंड ये चीज़ जो होती है वो ग्रैंडपा मैक्स को पता नहीं होती, एंड उनके नाक के नीचे ये चीज़ होगी। उसी तरह ये जो अननोन बंदा होता है उसके पास कुछ खतरनाक प्लान कराया होता है। वो जो है वो इंसान के ऊपर जो फ्लाइंग चिप्स जो होती है वो छोड़ देता है। एंड ये जो फ्लाइंग चिप होती है वो इंसान के अंदर घुस के जो है वो उनको कंट्रोल कर लेती है, यानी कि वो जो इंसान होते हैं वो खुद जो है वो होश में नहीं होते, वो किसी के कंट्रोल में चले आते हैं। तभी बेन और जो एलिना होते हैं वो उस जगह में आते हैं जहाँ पर वो अननोन बंदा होता है। ये जो जगह होती है उस अननोन बंदे की वो लैब जैसा होता है। एंड इसी जगह में ही जब वो बेन और एलिना अंदर घुसते हैं तो वो दूसरे साइड से जो है वो अननोन बंदा उसके लोग निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि ऐसे कोई सामान वो भेजे होते हैं, वो कोई शिपमेंट कोई ऐसे। तभी एलिना जो है वो कहती है कि जो उसके जो पापा होते हैं वो चिप के बारे में वो काफ़ी रिसर्च करे होते हैं, यानी कि वो काफ़ी जानकारी निकालने के बारे में होते हैं। तभी जब बेन यहाँ पे थोड़ी सी देखता है तो उसके हिसाब से वो जो है वो चिप को जो है वो अपग्रेड करे होते हैं। बेन को जो यहाँ पे वो कोयर का ऐसे वो बिल मिलता है, वो कोई स्पीड कोयर जो होता है। तभी बेन और एलिना का सामना कुछ अननोन लोगों से होता है जो कि उन्हें कह रहे होते हैं क्वीन के बारे में। यहाँ पे जो वो ओमनिट्रिक्स काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो है ओमनिट्रिक्स जो होती है वो कोई ऐसे वेब छोड़ती है जिसके वजह से ये लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से दोनों वहाँ से भाग नहीं पाते हैं। जो एलिना की जो बाइक होती है वो गिर जाती है।
एलिना जो है वो बेन की बाइक में बैठ के चली जाती है यहाँ से। उसी तरफ यहाँ पे जो ग्वेन और बेन जो होते हैं, एक्चुअली ग्वेन और केविन जो होते हैं, एक कह के बॉय के वीडियो देखते हैं जहाँ पे जो है वो ग्रैंडपा मैक्स जो होते हैं वो विक्टर से पूछ रहे होते हैं चिप के बारे में, एक्चुअली उसने किया क्यों ये सब। लेकिन जो विक्टर होते हैं वो ठीक से बताते नहीं है। ग्वेन और एलिना को भी पता चल जाती है, वो कोई स्पीड कोई होता है तो वो भी वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। केविन और ग्वेन जो होते हैं उस जगह में पहुँच जाते हैं, लेकिन ये लोग लेट हो चुके होते हैं। तभी ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जो कि किसी के बस में होता है, यानी कि वो फ्लाइंग चिप जो भी उसके अंदर था। दोनों को पता चलता है जो चिप होती है वो सभी जगह में से भेजी जा रही होती है, यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है। तो यहाँ पे जो अननोन आदमी होता है वो भी ऐसे क्वीन के बारे में इनको कहता है, लेकिन ये लोग भी सुनते नहीं, साला हट गांडू कह के वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि जब ये ग्वेन और केविन जो होते हैं जब निकल रहे होते हैं तो उनके पीछे वो फ्लाइंग चिप पड़ती है। सिंपली बोला जाए तो वो उनके ऊपर हमला करती है, जैसे कि ऐसे स्टोन या फिर कांटे जैसे बॉल बन के या फिर बॉल बन के। बहुत सारे चिप होते हैं जिसकी मदद से जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारे चिप होते हैं जिनका सामना इन्हें करना पड़ता है। वो इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ते हैं कि जो केविन जो है अपना कार ठीक से चला नहीं पाता। अभी यहाँ पे बेन आता है ह्यूमंगस बन के, वो लड़ता है, वो चिप का सामना करता है। लेकिन बेन जो होता है वो केविन की कार की मदद से उन चिप का वो फोड़ देता है उन्हें। केविन की गाड़ी जो होती है वो एकदम उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद ये लोग वापस अपनी सीक्रेट जगह में पहुँचते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि उन्हें जो है सभी जो प्लम्बर्स होते हैं उनसे वो ऐसे जानकारी मिली होती है कि कोई ऐसे एलियन टाइप का जो सिग्नल होता है वो चारों तरफ होता है, फैली हुई होती है। ग्रैंडपा मैक्स का कहना होता है कि वो जो चिप्स होती है वो एक्टिवेट हो रही होती है। एंड अभी तक जो है वो जो फ्लाइंग चिप होती है वो सभी दुनिया की चारों तरफ वो फैली हुई होती है। जितने भी वो चिप के बस में होते हैं वो ऐसे क्वीन के होते हैं। ये ऐसे मधुमक्खी छत्ते वाले वैसे क्वीन टाइप का वैसे टाइप का एक्चुअली। ये मधुमक्खी के छत्ते में क्वीन जो है वो ऐसी एक ही होती है एंड बाकी जो होते हैं वर्कर और ड्रोन्स होते हैं। ज़्यादा संख्या में एक्चुअली वो वर्कर्स ही होती है। तो ये चीज़ उनको पता लगने के बाद जो होता है क्या है कि ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो जो भी ऐसे क्वीन होगा उसे पीटने का, क्योंकि अगर वो उसे पीटेंगे तो ये जो जितने भी होते हैं बस में वो सभी नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद वो सभी लोग जो है वो क्वीन को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद होता है क्या है, जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो भी ऐसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर भी ऐसे कोई चिप घुस गया होता है। एंड इन्हीं के सामने वो ग्रैंडपा मैक्स जो है वो निकल पड़ते हैं एंड इनको पता भी नहीं चलता कहाँ वो चले गए, क्योंकि उस जगह की जो इमरजेंसी एग्जिट होती है वो सिर्फ ग्रैंडपा मैक्स को पता होती है। भी इनको पता लगता है वो जो सीपीड जो कोयर होता है उसका एक वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी होता है, जिसमें कि इनके हिसाब से वो क्वीन हो सकती है, क्योंकि किसी मिसोरी टाइप के जगह में होती है, जो कि किसी मिसोरी नाम के जगह में होती है। तभी ये चारों लोग जो होते हैं वहाँ पे उस जगह में पहुँचते हैं एंड वहाँ पे जो है बहुत से काफ़ी इन्फेक्टेड लोग देखते हैं जो कि उस क्वीन के बस में होती है। ये लोग जो होते हैं वो क्रेट की मदद से जो है वो फ्लाइंग चिप्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरी दुनिया में, यानी कि दूसरे जगह में वो भेजी होती है दुनिया के चारों तरफ। चारों जो होते हैं वो चुपचाप इनके बीचों बीच वो निकल जाते हैं एक्चुअली साइड से, या वो क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो इन सभी को मिल के जो पेल देंगे। यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स भी होते हैं जो कि इन्हीं के साथ ऐसे काम कर रहे होते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग जो है वो विक्टर को देखते हैं। इसके अंदर से जो है वो चिप जो है वो बन रही होती है 1 मिनट में कम से कम 1000 चिप्स। तभी इन चारों को पता चल जाता है कि वो जो क्वीन जो होती है वो विक्टर के बॉडी के अंदर है। इनको ये भी पता चल जाती है ये जो आदमी होता है वो एलिना के पापा ही होते हैं। भी जो है वो एलिना कहती है अगर वो झूठ नहीं बोलती तो ये लोग वहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उसके पापा को जैसे बचाना पड़ेगा। पहले तो ये लोग सोचते हैं वो जो विक्टर होता है उससे वो ख़त्म करेंगे, लेकिन तभी बेन कहता है कि दूसरा तरीका भी हो सकता है, यानी कि क्वीन को मारने का। जब लेकिन ये सभी लोग जो एक दूसरे के ऊपर जब चिल्ला रहे होते हैं तो बाकी लोग भी सुन लेते हैं इन सभी को, इन चारों को एक्चुअली। तो जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं वो अभी इनके तरफ बढ़ रहे होते हैं इनको पीटने के लिए या फिर पेलने के लिए। तो बेन जो है वो एक एलियन बनता है जिसका नाम होता है नैनोमैक। जो एलियन होता है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो विक्टर के नाक के अंदर घुस जाता है। तो एंड यहाँ पे विक्टर के अंदर जो होता है वो बेन का जो सामना है वो क्वीन से होता है। वो क्वीन जो है वो काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि उसके जो रास्ते में जो बेन आ चुका होता है। दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई होती है, लेकिन जैसे तैसे बेन जो है वो क्वीन को हरा देता है। इसके बाद जो होता है वो जितने भी फ्लाइंग चिप्स होती है या फिर डीएक्टिवेटेड चिप्स होती है वो तबाह हो जाती है एंड सभी लोग जो होते हैं इन्फेक्टेड वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। एंड वैसे उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि वो थोड़ी देर पहले एक्चुअली कर क्या रहे थे। यहाँ पे जो पूरी तरीके से वो विक्टर भी होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जब उनकी बॉडी के अंदर वो चिप बन रही होती है तो काफ़ी बुरी तरीके से उनके बॉडी से जो पाइप निकली होती है
जिसके थ्रू जो है वो चिप ऐसे जा रही होती है एंड उसको पैक करके सभी लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो होता है बेन जो होता है फिर से दुनिया को बचा लिया होता है एंड यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसे चीज़ें आने वाली होती है, कार्टून एनिमेशन एंड बहुत सी चीज़ें एक्चुअली। थैंक यू सो मच।